बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ कुछ देर में मुलाकात होने वाली है और ये तकरीबन 95% चांसेस हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप से पुल आउट करने जा रही है। क्यों? क्या हुई? बात तो उन्होंने बोल दी है, लेकिन अब क्या ये चीज होने जा रही है? प्रेशर हमने ले लिया अपने ऊपर, ठीक है। लेने का मकसद ये है कि जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब पहले इनसे टक्कर लेते रहे ना, तो अब भी मुझे लगता है लेंगे। अब यह पाकिस्तान एशिया कप से निकलकर बोरा बिस्तर बांधकर वापस जो है पाकिस्तान जाएगा। इनको शोएब, इनको वापस आना इनका बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये एक और बड़ा हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारा बनाएंगे। वापस इनको बुला लें किसी तरह। आईसीसी पर भारतीय अजारादारी, रेफरी की तब्दीली का पाकिस्तानी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। आईसीसी का एशिया कप से रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने से इंकार। मूल की बुनियाद ये है, पाकिस्तान को जिन्होंने आज तक तस्लीम नहीं किया, ये तो हमारी अपनी मेहनत है। हमने कुर्बानियां दी हैं कि हम आज दुनिया में नजर आते हैं खेल के मैदान में भी। पाकिस्तान आज अगर इस जगह पर खड़ा है और उसको अगर दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है, ये सूर्य कुमार यादव की क्या हैसियत है, कप्तान इंडियन क्रिकेट टीम, ये सारी की सारी कार्रवाई पीछे बीसीसीआई की भी कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी है असल। आप उस घर तक पहुंचे यार, बेकारी। आगे चल यार, आगे चल। दुश्मनी लाख सही, खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है तो एशिया कप तो खराब होगा ही होगा, बीसीसीआई का भी बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है ना ब्रॉडकास्टर के साथ, हाँ, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे एक बात की खुशी जरूर है, मुझे कि पाकिस्तान ने बहुत बर्बत और बहुत जेन्युइन स्टांस लिया है इसके ऊपर। पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आवाम को, पाकिस्तान की मीडिया को इस मामले पे खड़ा होना चाहिए और हर जगह पर इनकी न सिर्फ मरम्मत की जानी चाहिए, बल्कि इनकी हर जगह पर मुरम्मत की जरूरत है। और जब तक आप इनकी मुरम्मत नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप इनकी जुबान में जवाब देंगे, आपके काम ठीक होने वाले नहीं है। ये वो रद्द अमल है जिस तरह इंडिया हमें पाकिस्तान को इस वक्त क्रिकेट में हरा रहा है ना, हमारी अफवाज ने जो फेटा लगाया ना इस दफा जाके ये वो गुस्सा निकला है। मोहसिन नकवी साहब ने जो ट्वीट भी किया उसमें साफ बोला रेफरी हटाओ, पाकिस्तान पहले। सीधी बात है, जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और ये जो मैच रेफरी जो लगाया गया है, इसको आप हटाएंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे, वरना हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। जब से अहम क्रिकेट के ओहदों के ऊपर हिंदुस्तानियों ने कब्जा किया है, जैसा कि पहले जो चेयरमैन थे बीसीसीपी के, वो पहले बन गए थे प्रेसिडेंट आईसीसी के, फिर उसके बाद उनका बेटा जो है वो भी अहम पोजीशन पे है। इसी तरह जो स्पोक्स पर्सन दुबई में वो भी हिंदुस्तानी है, तो उनसे तो तवक्को यही रखनी चाहिए कि वो गंद डालेंगे। ठीक है, ये एशिया कप चले, आगे जो आईसीसी अपना प्रोटेस्ट कर दिया ना, आगे आईसीसी को बोल दे कि हमारा इंडिया के साथ कोई मैच ना हो जब तक ये सही ना हो। देखिए 6-0 का जो नतीजा है, ये ऑपरेशन और इसकी जो सिंदूर ऑपरेशन और जो जिल्लत उनकी हुई है, उसका अजाला एक मैच जीतने से नहीं हो। ये आ रही है कि आईसीसी ने पाकिस्तान की दरख्वास्त एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने की मुस्तरद कर दी है। अब पाकिस्तान का लाएअमल क्या होगा, ये सिर्फ पाकिस्तानी फैन नहीं देख रहे, भारत और दुनिया भी देख रही है। क्या पाकिस्तान अब एशिया कप का बाइकआउट करेगा? क्योंकि हमारा मुतालबा ये है कि एंडी पाइक्राफ्ट को हटाएं, वरना हम एशिया कप का अगले मैचेस नहीं खेलेंगे। और मैं आपको कल भी बता चुका था कि हम अगला मैच ना खेले तो हम एशिया कप से बाहर हैं, क्योंकि फिर यूएई आगे चला जाएगा और पाकिस्तान को वापस लाहौर या जितने खिलाड़ी रहते हैं उत्थे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। नंबर 2, मैं कल से कह रहा हूँ पाकिस्तान अपने गलत कार्ड खेल रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो अब सेटअप चल रहा है, इनमें से बहुत कम को अंदाज़ा है आईसीसी की चीज़ों का कि किस तरह से डील करने हैं। मोहसिन नकवी साहब ने अपने यार दोस्त वो काबिल हैं या नहीं उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाह रहा, उनको लगाया, शायद कोई एक आधा बंदा वो भी लगाते जिसको काम का भी पता हो। इनमें से किसी को आईसीसी बाय रूल बाय लॉ वगैरह का पता नहीं है, कोई चीज़ों का अंदाज़ा है नहीं है। सीईओ को साहब को नहीं पता, डायरेक्टर कम्युनिकेशन साहब को बिल्कुल नहीं पता। मोहसिन नकवी साहब खुद क्रिकेट बोर्ड के ही इज़ अ बिजी पर्सन, उनको मामला का नहीं पता। इस चीज़ को कैसे डील किया जा सकता था, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान ने अपने थोड़े गलत कार्ड खेले हैं। बेस्ट चीज़ थी, मैं कल का पीट रहा हूँ, बेस्ट चीज़ थी सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई डोंट नो, उसका नाम तक नहीं लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहीं पर भी, वो सबसे बेस्ट चीज़ थी। और आप स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर भी थे और बनता भी वही था। मतलब आप क्या समझते हैं कि खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया इस बात के ऊपर एंडी पाइक्राफ्ट को हटा दिया जाए? मतलब उसका आईसीसी ये सोचता हो, अगर फर्ज किया, तो उसका रोल ही नहीं है इस काम में। ये क्रिकेटर्स का अपना है। एंडी पाइक्राफ्ट ने तो जस्ट आगाह किया है। और मैं आपको कल भी बता रहा था कि एंडी पाइक्राफ्ट का खुद का फैसला नहीं है, ये आईसीसी और बीसीसीआई ऑफिशियल ने उसको बोला है और उसने ये कर दिया। और अब आपको क्या लगता है कि जिसके कहने पर बोला है आज वही उसको हटाएंगे? वैसे अमूमन कोई बड़ा मामला नहीं होता, अंपायर रेफरी को किसी की कंप्लेन पे कि यार हमें नहीं सूट करता मत लगाएं, तो वो हटा देते हैं उस मैच से। अभी भी हो सकता है कि पाकिस्तान का 17 को जो मैच है उसमें एज पर शेड्यूल एंडी पाइक्राफ्ट ही मैच रेफरी, हो सकता है उस मैच से हटा दिया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ कुछ देर में मुलाकात होने वाली है और ये तकरीबन
95% चांसेस हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप से पुल आउट करने जा रही है। अब से आधा घंटा पहले बहुत सारे लोग ये खबरें चला रहे थे कि जी अबू धाबी में तैनात रिची रिचर्डसन को जो है वो पाकिस्तान के मैचेस के लिए तैनात कर दिया जाएगा और पाकिस्तान टूर्नामेंट के अंदर कंटिन्यू करेगा। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो अब तक की सिचुएशन सामने आई है वो इतनी आसान नहीं है जितना मीडिया बयान कर रहा है। आईसीसी ने पब्लिकली तो नहीं अनाउंस किया कि हम अपने मैच रेफरी को नहीं हटाएंगे, बट उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर इत्तला कर दी और ये शेल्टर इख्तियार किया गया। जिस तरीके का उन्होंने एक चीज़ को प्लांट किया कि उसको ऑन स्पॉट ये कहा गया था कि आप पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को कहिए कि वो सूर्या कुमार यादव से हाथ मिलाने से गुरेज करें, क्योंकि देशद्रोही का इल्ज़ाम लग जाएगा अगर सूर्या हाथ आगे करेगा तो अब तक की इतलात यही है कि पाकिस्तान ने अपनी दुबई स्टेडियम में आज होने वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी पाकिस्तान ने मनसूख कर दी है। पाकिस्तान अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने जाएगा। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज ट्रेनिंग करने के लिए दुबई स्टेडियम जा रही है और ये 80 से 90% इम्कानात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल यूएई के खिलाफ जो मैच है वो पाकिस्तान मैच भी अपना पोस्टपोन करने नहीं खेलेगा, क्योंकि रिची रिचर्डसन को भी अगर पाकिस्तान के मैच के लिए अबू धाबी से तैनात किया जाता है तो शायद पाकिस्तान इस बात के ऊपर भी राजी ना हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं मोहसिन नकवी, जो कि एशियन क्रिकेट के प्रेसिडेंट भी हैं, वो लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे हैं और काफ़ी उजलत में पहुंचे हैं और वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से उनकी कुछ देर में मुलाकात होने वाली है और पाकिस्तान एक बड़ा जो है वो फैसला करने जा रहा है, क्योंकि आरएसएस की आइडियोलॉजी और मोदी के भक्तों को खुश करने के लिए ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का और ये जो खेल के मैदान का सहारा लिया गया है उसके ऊपर आईसीसी बजाय एक्शन लेने के, आईसीसी क्योंकि खुद जयशाह एक पार्टी है, एक फरीक है, तो वो तमाम चीज़ें हैं। मुल्क की बुनियाद ये है, पाकिस्तान को जिन्होंने आज तक तस्लीम नहीं किया, ये तो हमारी अपनी मेहनत है, हमने कुर्बानियां दी हैं कि हम आज दुनिया में नजर आते हैं खेल के मैदान में भी। पाकिस्तान आज अगर इस जगह पर खड़ा है और उसको अगर दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है, ये सूर्या कुमार यादव की क्या हैसियत है, बैसियत है कप्तान इंडियन क्रिकेट टीम, ये सारी की सारी कार्रवाई पीछे बीसीसीआई की भी कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी है। असल आप उस घर तक पहुंचे जो इस मुल्क के दर पे है, जो इस मुल्क के अमन का, इस मुल्क के इस खित्ते के अमन का और पूरी दुनिया के अमन का, और जो खेल जिसको ये जो खेल क्रिकेट है जिसको शुरफा का खेल कहा जाता है, उसने जिस अंदाज में उसमें सियासत घुसाई है कल, ये पाकिस्तान को क्लियर हो जाना चाहिए इसके बाद में कि असल निशाना कौन है। अफवाज पाकिस्तान निशाना है, पाकिस्तान की रियासत निशाना है। अपनी नाकामियों को छुपाया जा रहा है। जाकर राज्यसभा को सुने, उनकी लोकसभा के लोगों को सुने, जो कांग्रेस में लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। अपनी कौम को तो वो जवाब नहीं दे पाए हैं और आ गए हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब क्रिकेट के मैदान में। और हमें भी इस जो छतरी है ना उठा के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये दो तरफा चीजें होती हैं, एक तरफा कभी भी नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हुकूमत पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के मीडिया को इस मामले पे खड़ा होना चाहिए और हर जगह पर इनकी न सिर्फ मुजम्मत की जानी चाहिए बल्कि इनकी हर जगह पर मुरम्मत की भी जरूरत है। और ये जब तक आप इनकी मुरम्मत नहीं करेंगे उस वक्त तक आप इनकी जुबान में इनको जवाब नहीं देंगे, आपके काम ठीक होने वाले नहीं है। ये क्रिकेट विकेट जब कौम की बात है, गैरत की, हमीयत की, वकार की, इज्जत की, पाकिस्तान के नाम की बात है, किसी क्रिकेट मैच की कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान है तो सब है, पाकिस्तान चलेगा तो ये सारी चीजें चलेंगी। जब से अहम क्रिकेट के ओहदों के ऊपर हिंदुस्तानियों ने कब्जा किया है, जैसा कि पहले जो चेयरमैन थे बीसीसीपी के, वो पहले बन गए थे प्रेसिडेंट आईसीसी के, फिर उसके बाद उनका बेटा जो है वो भी अहम पोजीशन पे है। इसी तरह जो स्पोक्स पर्सन दुबई में वो भी हिंदुस्तानी है। तो उनसे तो तवक्को यही रखनी चाहिए कि वो गंद डालेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो गंद कल मैच में पड़ा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां बखेर के जो घटिया हरकत की है, घटिया हरकत कहनी चाहिए, उसमें भारतीय हुकूमत, उसमें भारतीय बोर्ड, उसमें मैच रेफरी और सूर्या कुमार, क्या नाम है उसका, सूर्या कुमार, वो उन्होंने, सूर्या कुमार ने वाज़े अल्फाज में माना है कि हमारी हुकूमत की ये हदायत हमें मैच से पहले वसूल हुई थी और बीसीसीआई और गवर्नमेंट जो है वो एक पेज पर है। अलाइनमेंट की बात उन्होंने की है। और दूसरा ये कि उन्होंने अपनी जीत को जिस तरीके से पहलगाम के मुतासिरीन के नाम किया है, डूब मरना चाहिए उन्हें। खुद ही से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था, खुद ही से हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस की ऐसी तैसी फिरी थी और नाम वो दूसरों को लगाने के पुराने आदी हैं। या बुखारी साहब, इस मैच को जो है इंडियंस वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कह रहे थे, क्या इससे जो ऑपरेशन सिंदूर में उनकी दुर्गत बनी है वो हजीमत कम हो सकती है? देखिए 6-0 का जो नतीजा है, ये ऑपरेशन और इसकी जो सिंदूर ऑपरेशन और जो जिल्लत उनकी हुई है उसका अजाला एक मैच जीतने से नहीं होगा। इसलिए कि पूरी दुनिया को अब ये पता है कि पाकिस्तान ने बैंड बजा दी एयरफोर्स की भी और अफवाज की भी, भारतीय की, जो बहुत तकब्बुर। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो डिमांड थी आईसीसी के सामने, उन सभी डिमांड्स को यहाँ पर आईसीसी ने खारिज कर दिया है और उसके बाद अब एशिया कप से पाकिस्तान की टीम बाहर होने वाली है, क्योंकि इनके
जो पीसीबी के चेयरमैन है, इनके जो मोहसिन नकवी हैं, इन्होंने जो स्टांस लिया था कल के दिन, अगर ये उस पर खड़े रहते हैं तो फिर पाकिस्तान की टीम इस एशिया कप से बाइकआउट करेगी, अदरवाइज नहीं तो ये खेलेंगे। और हमें लगता है, मेरा जो खुद का ओपिनियन है, कि यहाँ पर पाकिस्तान की टीम शायद इस एशिया कप में फिर से खेलेगी, क्योंकि इन लोगों की कोई इज्जत नहीं है और हमेशा ये यही काम करते हैं। इनका कोई भी इवेंट हो, रोना धोना जारी रहता है। इससे पहले आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा था कि इन लोगों ने इसी तरीके के ड्रामे किए थे और फिर भी ये चैंपियंस ट्रॉफी खेले थे। और भारत की टीम की अगर बात करें तो भारत की टीम ने जो इनको हराया है, पहले तो मैच में हराया, फिर उसके बाद हैंडशेक नहीं किया और फिर उसके बाद सूर्य कुमार ने इनको जो धोया, इन सभी को लग रहा है कि भारत ने इनकी पूरे देश की यहाँ पर सारी दुनिया के सामने इज्जत उतार दी है। और इसीलिए अब यहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनको करना क्या चाहिए। और इसीलिए पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी, पता नहीं वो कैसे उल्टा सीधा अपना दिमाग चला रहे हैं। जो उन्होंने सोचा था, यानी कि जो प्लानिंग उन्होंने सोची थी, अब वो उन पर ही भारी पड़ गई है, क्योंकि आईसीसी ने तो साफ साफ कह दिया है कि मैच रेफरी चेंज नहीं होने वाले। अब ऐसे में आप एशिया कप छोड़ो या ना छोड़ो, वो आपका खुद का फैसला है। अब मोहसिन नकवी बुरा फंस चुका है और उसको यहाँ पर अगर अपने स्टांस पर खड़े रहना है तो उसको एशिया कप से बाइकआउट करना पड़ेगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि वो एशिया कप से बाइकआउट करेगा, क्योंकि इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि इनको पैसे की सख्त ज़रूरत है, ये भिखारिस्तान है और इनको कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है कि एसीसी इवेंट में भारत के साथ इनको मैच खेलने का मौका मिलता है और इसके लिए पता नहीं ये क्या क्या काम करते हैं। पहला कारण तो सीधा सा ये है इनका आगे खेलने का, और दूसरा कारण इनका ये है जिस तरीके से भारतीय टीम ने इनको हराया है, ये शायद सोच रहे होंगे कि भारत की टीम के आने वाले मैच में फिर से हरा देंगे, लेकिन ये इनका वहम है और इनका ये वहम पिछले 12-13 सालों से चला आ रहा है और भारत की टीम ने इनको कभी नहीं जीतने दिया। और जिस तरीके से एशिया कप के पहले मुकाबले में भारत ने इनको हराया है, इनको ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही। तो सीधी सी बात है कि इस एशिया कप से पाकिस्तान की टीम बाइकआउट करे या ना करे, भारत को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और बीसीसीआई की जो पावर है इस मोहसिन नकवी को यहाँ पर दिखाई दे गई होगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान की टीम इस एशिया कप से बाइकआउट करने वाली है या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।